हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स विद अनिल सर में। यार थोड़ा सॉरी बोलूँगा बिकॉज़ दो दिनों में शायद मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। शायद नहीं यार, कंफर्म अपलोड नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न ये था, मोबाइल में थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था मेरा, तो अपलोड ही नहीं हो पाया था वो वीडियो। ठीक है। और जो वीडियो मैंने अपलोड के लिए डाला था वो भी मेरे पास से डिलीट हो गया गलती से। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर से मैं इसीलिए फिर से वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर से एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं जर्नी को। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, और हमने सीखा था उसका हिस्टोरिकल रिव्यू। तो आज हम जानने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। थस माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ राइट पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो ये जो देखिए सिंपल चीज़ है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी भी बड़े से चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं माइक्रो। तो अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा फिर? देखिए, नेशनल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यूके की इकोनॉमी और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इस बड़े से टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ उसका एक पार्ट के बारे में स्टडी करता है। तो थस माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। वो पूरे नेशनल इकोनॉमी के बारे में स्टडी नहीं करता है, सिर्फ उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में स्टडी करता है। ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीड इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर इन इंडिविजुअल यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक के जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी बिहेवियर होते हैं, उनके इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर फर्म, एक्सेट्रा। तो माइक्रो की जो स्टडी होती है वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी ये जो भी स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स में करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर माइक्रो को बोलो एक फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करने के लिए, तो क्या करेगा? पहले सिंगल ट्री के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है। दैट्स वाई इसकी जो स्टडी होती है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है। सो सिंपल याद रखिएगा, माइक्रो मीन स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, थस माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड इकोनॉमिक एक्शंस and behavior in individual unit, right? It studied national economy, it studied the part of the national economy, not the entire national economy. ठीक है। तो ये इकोनॉमी के एक हिस्से के बारे में स्टडी करता है, पूरी की पूरी नेशनल इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता है। तो ये था इसका मीनिंग। तो आगे हम बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, इसका दो डेफिनेशन है, एक तो मॉरिस डॉब ने लिखा है और दूसरा एपी लर्नर ने लिखा है। तो फिलहाल एपी लर्नर का डेफिनेशन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा जब मैं इसका सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन करेंगे तब। फिलहाल अभी एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा डेफिनेशन है जो मॉरिस डॉब ने दिया हुआ है, तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं। और एक चीज़, ये एक आधे लाइन का ही डेफिनेशन है, ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मॉरिस डॉब ने क्या बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। इन्होंने बोला पूरे अर्थव्यवस्था की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना यही होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रोस्कोप मतलब क्या? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप क्या करता है? एक बड़ी सी चीज़ को अगर आपको देखना है, एक छोटी सी चीज़ को अगर आप देखना है, तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो एकदम बड़ी दिखाई देती है। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। ठीक है। ये बड़े से इकोनॉमी के एक छोटे सा पार्ट को पकड़ेगा, फिर उसको डिटेल में स्टडी करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। यानी छोटा सा टॉपिक पढ़े, जैसे एक इंडिविजुअल डिमांड पकड़ लिया तो उस इंडिविजुअल डिमांड के बारे में वो डिटेल में स्टडी करेगा। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स थोड़े से हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सारे तो नहीं हो पाएंगे बट थोड़े बहुत तो आज हो ही पाएंगे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला फीचर है, इट इज़ अ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कैसी होती है? इंडिविजुअल यूनिट्स में होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक्सेट्रा। थस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इज दैट क्लियर? कि माइक्रो इकोनॉमिक जो होती है वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करेगा वो इंडिविजुअल यूनिट्स में करेगा।
इज दैट क्लियर? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है हमारा प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी क्यों बोला जाता है? ज़रा याद कीजिए, एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी, राइट, वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिक हिस्ट्री 1776 में। उसमें उन्होंने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि हाउ द प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। कि माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली क्या क्या स्टडी करता है कि जो इंडिविजुअल कमोडिटीज़ होती हैं और उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसके प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, राइट। अब एग्जांपल जैसे पार्ले जी है, तो पार्ले जी आप खरीदते कि कितने रुपए में हो? 5 रुपये में मिल जाता है, तो 5 रुपये उसका क्या है? प्राइस है, राइट, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, यानी एक पैकेट का प्राइस 5 रुपये होता है। ये 5 रुपये कौन से बेसिस पे फिक्स किया गया? डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, तो कौन सी बेसिस पे निर्धारित किया गया वो स्टडी करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरी चीज़, पार्ले बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगा होगा, रॉ मटेरियल लगता है, लेबर चार्जेस लगता है, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसका प्राइस कैसे फिक्स किया? सपोज अगर पार्ले बनाने में 3 रुपये लगता है और हम उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का मार्जिन है, तो ये 5 रुपये कौन से आधार पर निर्धारित किया गया? फिर ये 3 रुपये कौन से आधार पर आधारित किया गया? सॉरी, कौन से आधार पर निर्धारित किया गया? ठीक है, तो थस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी। ये प्राइस थियरी हुआ ना बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी। इज दैट क्लियर? तो ये दो चीज़ें स्टडी करता है, कैसे इंडिविजुअल कमोडिटीज़ का प्राइस फिक्स किया जाता है और उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस फिक्स किया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइस थियरी। इज दैट क्लियर? इसके बाद में क्या होता है कि बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो कुछ एजम्पशंस को फॉलो करता है। बताइए मुझे एजम्पशंस क्या होता है? एजम्पशंस का मतलब होता है एज्यूम करना, कोई चीज़ मान लेना, वो है नहीं लेकिन हम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं, अपना काम निकल जाए इसीलिए हम उस चीज़ को मान लेते हैं, जिसको बोलते हैं एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में सम्स नहीं सॉल्व किए थे अलजेब्रा में, राइट, फादर की एज इतनी थी, बेटे की एज इतनी थी 10 साल पहले, तो 20 साल बाद कितनी हो गई? इतनी कम थी, उतना ज़्यादा हो गई। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, मान क्यों लेते हैं? ताकि हमारी स्टडी आसान हो जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कुछ एजम्पशंस मानता है ताकि उसकी स्टडी क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट, लेजी फेयर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। दैट्स वाई क्या बोला जाता है? इट फॉलो सर्टन एजम्पशन। जैसे मैं बोलूँ आपको कि फुल एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमी ऐसा मानता है कि किसी भी इकोनॉमी में कंप्लीटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है या फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। कैसा पॉसिबल है किसी भी इकोनॉमी में? नहीं, बेरोज़गारी तो रहेगी ना। भारत जैसे देश में भी बेरोज़गारी है, जो कि विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हम कैसे मान लें कि भारत में फुल एम्प्लॉयमेंट है? जी भाई नहीं है, ये एक एजम्पशन है। उसके बाद में लेजी फेयर पॉलिसी। देखिए, लेजी फेयर पॉलिसी का मतलब होता है मार्केट जैसा चल रहा है चलेगा, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला है। ये तो उसी तरह हो गया ना, आप बच्चे जो है मनमानी कितना भी करते रहे, माँ बाप कुछ बोलेंगे नहीं, करने दो बेटा जो कर रहा है, इसको बोलते हैं लेजी फेयर पॉलिसी। लेकिन बताइए क्या आज पॉसिबल है? नहीं, आज के टाइम पे लेजी फेयर पॉलिसी होना पॉसिबल नहीं है। आज गवर्नमेंट इंटरवीन करता है। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी में आज गवर्नमेंट इंटरवीन करता है जब भी उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये एजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, रियलिटी में लेजी फेयर पॉलिसी नहीं फॉलो की जाती है, राइट। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको एज्यूम कर लेता है। ठीक है, सो अगला पॉइंट हम देखेंगे स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस करना, स्लाइसिंग मतलब क्या? कभी पोटैटो का चीज़ बनाए घर पे? पोटैटो को कैसे हम लोग काटते हैं, राइट, स्लाइस करते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटना। भाजी काटना नहीं, कटिंग करना अलग चीज़ होती है, स्लाइस करना अलग चीज़ होती है। आपने कटरीना कैफ का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है जिसमें आम पीती है मैडम और बैकग्राउंड में शायद म्यूजिक बजता है रसिया करके? स्लाइस का वो एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, तो स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे आपको पोटैटो के चिप्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपने कढ़ाई रखा और डाल दिया पोटैटो पूरा का पूरा। भाई पोटैटो चिप्स नहीं बन जाएगा यार, वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको स्लाइस यानी स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स में बांटना पड़ेगा।
तो सेम चीज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट द इकोनॉमी into a small number of units, then each unit studied in detail. That's why it is, we can say that कि माइक्रो इकोनॉमिक uses the slicing method. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड यूज करता है भाई? स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। आई होप आपको ये तीन चीजें क्लियर हो रहेंगी। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीख लिया? प्राइस थियरी। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा? बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। और चौथा पॉइंट हमने क्या सीख लिया? स्लाइसिंग मेथड। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आने वाले 4 पॉइंट हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। और एक चीज़ और, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।